to study for extra. Today we will read lesson number 5, Princess September, of your English supplementary book, It So Happened. Today we will read lesson number 5, which is titled Princess September. So let us start. First part. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gifts of a parrot in a golden case on her father's birthday. अब प्रिंसेस सितंबर, अब पहले ये जानिए कि जो प्रिंसेस होता है वो होता है राजकुमारी, सितंबर उसका नाम, मतलब प्रिंसेस राजकुमारी, सितंबर नाम। अब ये जो स्टोरी है वो प्रिंसेस सितंबर के बारे में है, ठीक है। एक राजा होता है श्याम का, उसकी बहुत सारी बेटियां होती हैं और उसकी जो सबसे छोटी बेटी होती है उसका नाम वो सितंबर मंथ के नाम पे वो रख देते हैं। अब क्यों रखते हैं वो आप इस स्टोरी में जानेंगे, लेसन में जानेंगे कि उसका नाम उसने सितंबर क्यों रखा। तो प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स, जो प्रिंसेस सितंबर है लाइक की तरह, ईच वन प्रत्येक की तरह, ठीक है, ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर अपनी बहनों की तरह, न्यूमरस कई बहनों की तरह, रिसीव्स उसे मिलता है, पाती है, द गिफ्ट्स ऑफ ए पैरट एक तोते को गिफ्ट के रूप में यानी उपहार के रूप में, इन ए गोल्डन केस सोने के पिंजरे में, ऑन हर फादर्स बर्थडे अपने पिता के बर्थडे पर, जन्मदिन के अवसर पर। अब प्रिंसेस सितंबर लाइक बी ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर अपनी कई बहनों की तरह ही अपने ऑन हर फादर्स बर्थडे अपने पिता के जन्मदिन पर, इन ए गोल्डन केस एक सोने के पिंजरे में, ऑफ ए पैरट एक तोते को, रिसीव्स द गिफ्ट उसे गिफ्ट में मिलता है, या वो गिफ्ट में एक सोने के पिंजरे में एक तोते को अपने पिताजी के जन्मदिन पर प्राप्त करती है। The parrot dies and by chance a singing bird comes in its place. अब क्या होता है कि the parrot dies, जो तोता होता है, ठीक है, कौन सा तोता, जो उसके फादर से उसे गिफ्ट के रूप में मिलता है, वो जो पैरट होता है वो डाइज यानी मर जाता है। बाई चांस, यहाँ पे जो बाई चांस है इसका मीनिंग हुआ संयोग से, ठीक है। बाई चांस मीन्स संयोग से, कि उसे संयोग से ए सिंगिंग बर्ड एक गाती हुई चिड़िया कम्स इन इट्स प्लेस इसके स्थान पर आ जाती है, मतलब एक गाने वाली चिड़िया उसके स्थान पर संयोग से आ जाती है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए केज। अब जो प्रिंसेस है शोज ऑफ, अब यहाँ पे जो सोज ऑफ इसका मीनिंग हुआ वो दिखाती है, हर पेट अपने उस पेट को यानी पालतू जो उसका पक्षी होता है उसको, टू द सिस्टर्स अपनी बहनों को, हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए केस, एडवाइज होता है सलाह देना, ठीक है, हर टू उसको, पुट इट इसे डाल दो, इन ए केस एक पिंजरे में। अब जब वो अपनी बहनों को उस पेट को दिखाती है, ठीक है, राजकुमारी अपने पेट को बहनों को दिखाती है तो वो उसे सलाह देती हैं कि उसे वो एक पिंजरे में डाल दे। द किंग एंड द क्वीन ऑफ श्याम हैड मैनी डॉटर्स एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। अब देखो यहाँ पे वो बात क्लियर हो रही है कि किंग एंड द क्वीन ऑफ श्याम, कि श्याम के जो राजा और रानी हैं, हैड मैनी डॉटर्स उनकी बहुत सी बेटियां हैं, एंड द क्वीन सेड और जो रानी है वो कहती है, दैट इट कंफ्यूज्ड कि ये उसे कंफ्यूज कर देता है, उसे ये परेशान कर देता है, हर टू हैव टू रिमेंबर कि उनके नामों को, सो मैनी नेम्स इतने सारे नाम याद करने में उसे वो परेशान कर देता है, वो चिंतित हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि किस बेटी को क्या नाम दिया जाए, ठीक है। तो वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज स्टिल ही केम टू द यंगेस्ट हु ही कॉल्ड सितंबर। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि वन डे द किंग, कि एक दिन जो राजा है उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय किया, टू कॉल देम उन्हें बुलाने के लिए, उनके नाम देने के लिए, उन्होंने उन्हें कैसे बुलाया, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च,
और तब तक वो किस भाषा में वो बोल रहे थे, उनके नाम सियामीज भाषा में। ठीक है, टिल ही केम टू द यंगेस्ट, यंगेस्ट का यहाँ पे मीनिंग है सबसे छोटी। ठीक है, यंगेस्ट है सबसे छोटी, जब तक कि वो सबसे छोटी जो उनकी बेटी थी उसके पास सितंबर बुलाते हुए आए। मतलब जब तक वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब जब तक वो सितंबर तक आए तब तक वो अपनी सबसे छोटी बेटी तक आ पहुंचे थे। तो उन्होंने सबसे छोटी बेटी को नाम दिया सितंबर। द किंग ऑफ श्याम हैड ए पेक्यूलर हैबिट, अब जो श्याम के राजा थे उनकी एक पेक्यूलर हैबिट थी, यानी उनकी एक अलग ही प्रकार की डिफरेंट ही कोई हैबिट थी। अब कोई वो हैबिट क्या थी, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। आपने देखा होगा आमतौर पर सभी अपने जन्मदिन पर जो गिफ्ट है उनको रिसीव करते हैं, लेकिन जो राजा थे उनकी पेक्यूलर हैबिट बताई हुई है कि इंस्टेड, इंस्टेड का मीनिंग है के स्थान पर, रिसीविंग यानी प्राप्त करने, गिफ्ट कि अपने बर्थडे पर गिफ्ट प्राप्त करने की तुलना में के स्थान पर वो क्या करते थे, ही गेव देम, वो गिफ्ट दूसरों को देते थे या गिफ्ट उनको देते थे। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक वर्ष अपने जन्मदिन पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, यहाँ पे मीनिंग समझेंगे, एनीथिंग एल्स हैंडिंग, तो यहाँ पे मीनिंग हुआ जब आसानी से न मिलने के कारण, कि कोई चीज है आपको आसानी से नहीं मिल रही है, तो उन्होंने क्या किया, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रीन पैरेट इन ए गोल्डन केस, तो उन्होंने ही गेव, उसने दिया, ईच ऑफ हिज डॉटर्स, अपनी हरेक बेटी को, एक ग्रीन पैरेट, एक हरा तोता, इन ए गोल्डन केस, एक सोने के पिंजरे में, तो उन्होंने एक सोने के पिंजरे में अपनी हरेक बेटी को या प्रत्येक बेटी को एक हरा तोता दिया। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। अब वो जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारियां थी, वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स, उनको अपने उन तोतों के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व था, प्राउड होता है गर्व। एंड दे स्पेंट एन आवर, और वे कम से कम कितना, एन आवर, 1 घंटा, एवरी डे, प्रतिदिन, इन टीचिंग देम, उसको सिखाने में, टू टॉक, उसे बात करना सिखाने में वो 1 घंटा प्रत्येक दिन स्पेंड करती थी, यानी व्यतीत करती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। अब प्रेजेंटली कि अभी जो तोते थे जिनको वो एन आवर तक वो उसको टीच करती थी, तो वो क्या बोलते थे, प्रेजेंटली मतलब अभी, ऑल द पेरेंट्स, सभी जो तोते थे, कुड से, वो कह सकते थे, गॉड सेव द किंग, कि जो भगवान हैं वो राजा को सुरक्षित रखे। सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ यही कह पाते थे, प्रेटिपोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज, कम से कम, नो लेस देन मतलब है कम से कम, वो 7 ओरिएंटल लैंग्वेज में इस बात को वो कह सकते थे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे बात की कि जो किंग थे, उनकी, श्याम के किंग थे, उनकी डॉटर्स थी जिनके नाम उन्होंने मंथ्स के नाम पे रखे हुए थे। अब मंथ्स के नाम में देखेंगे कि क्या वो सितंबर तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं जनवरी, ठीक है, ये जनवरी हो गई, ठीक है, ये फरवरी हो गई, ये मार्च हो गई, ठीक है, इसको हम अप्रैल मान लेते हैं, इसको हम मई मान लेते हैं, इसको हम जून मान लेते हैं, इसको जुलाई मान लेते हैं, इसको अगस्त मान लेते हैं, ठीक है, ये अगस्त हो गई। और ये देखो यहाँ पे हम आ गए सितंबर पे, तो कितनी डॉटर्स हुई, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहां तक आते आते हमने देखा कि जो उसकी डॉटर्स थी वो कितनी है, 9, और ये हैं श्याम के किंग और ये है उनकी क्यून। तो ये उसको दे रहे हैं वो एक गोल्डन केज में एक पैरेट जो है वो सितंबर को इस पिक्चर में दे रहे हैं।
आगे दिया है बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट सी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। देखो क्या हुआ कि जब एक दिन जो प्रिंसेस सितंबर है वो वेंट टू से गुड मॉर्निंग, जो अपने तोते को वो गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई, सी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम, तो उसने सी फाउंड उसने पाया, इट लाइंग डेड उसे मरा हुआ, एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज उस सुनहरे जो पिंजरे का नीचे का तल था, ये नीचे का जो स्थान था जहां पे वो बैठता था, उसमें उसने उसको मरा हुआ पाया। She burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her। अब देखो जब उसने ये पाया कि उसका तोता मर गया है, she burst into a flood of tears, तो क्या हुआ, वो ब्रस्ट करने लगी यानी ऐसे फूट फूट कर वो रोने लगी। इंटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स यानी बड़े जोर जोर से उसने रोना शुरू कर दिया। एंड नथिंग दैट हर मेड्स, और उसकी जो मेड्स थी, मेड्स कौन होती हैं, जो देखभाल करने वाली होती हैं, उनको बोलते हैं मेड्स। तो जो मेड्स थी वो उसको कुछ भी कह करके, कुछ भी करके, नथिंग दैट मतलब कुछ भी कर लें, कुड से कंफर्टेड हिम, कि जो उसे कंफर्ट कर सके, जो उसे आराम पहुंचा सके। उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो प्रिंसेस रो रही है उसको वो चुप कर सकें, लेकिन वो जो कुछ भी उन्होंने किया तो उन्होंने प्रिंसेस को आराम नहीं पहुंचाया। सी क्राइड सो मच, लेकिन वो बहुत ज्यादा रोने लगी। दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब जब उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि प्रिंसेस को किसी तरह से रोने से रोका जाए, ठीक है, तो मेड्स जो थी उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कि अब वो क्या करें। टोल्ड द क्वीन, उन्होंने रानी को बताया, एंड द क्वीन सेड इट वाज टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर। अब देखो जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो जो रानी है उन्होंने कहा इट वाज टफ, कि ये बहुत ही ज्यादा टफ है, मतलब गुस्से वाली है, नॉनसेंस और बेवकूफ़ी भरा काम कर रही हैं। द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड, इसलिए इसके लिए अच्छा है कि इसे विदाउट एनी सपर यानी विदाउट एनी फूड, कि बिना खाने के ही इसको बिस्तर पर सुला दिया जाए। ठीक है, तो ये उन्होंने प्रॉपर समझा। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू ए पार्टी, अब जो मेड्स थी, ऑनर की मेड्स थी, ठीक है, जो देखभाल करने वाली थी, उनको एक पार्टी में जाना था। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्रिंसेस सितंबर थी उसको एज क्विकली मतलब जितनी जल्दी हो सके या शीघ्रता से जितनी जल्दी वो कर सकती थी उतनी जल्दी उन्होंने बेड पे लिटा दिया। एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और उसे उन्होंने अकेला ही, हर सेल्फ मतलब उसे अकेला ही वहां पे छोड़ दिया। यानी बेड का मीनिंग है कि उन्होंने उसे जल्दी से जल्दी उन्होंने सुला दिया और वो खुद वहां से चली गई। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, और जब वो अपने इन हर बेड मतलब अपने बेड में सोई हुई थी, लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रेदर हंग्री, कि बेशक क्राइंग स्टिल कि अभी भी वो क्या हो रही थी, अभी भी ही क्राइंग स्टिल इवन दो कि अभी भी वो क्या थी, रो रही थी। दाउ सी फेल्ट रेदर हंग्री, लेकिन उसे अभी भी क्या थी, भूख उसे अनुभव हो रही थी। सी सॉ ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, अब क्या हुआ, उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी है, होप मतलब फुदकता हुआ या जंप करता हुआ, इनटू हर रूम उसके कमरे में आ जाता है। सी विप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने जो टीयर्स थे, अपने जो आंसू थे उनको वाइप किया यानी उन्हें पोंछा। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, अब जो छोटा सा पक्षी था उसने गाना शुरू कर दिया। एंड ही सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, ही सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने बहुत ही सुंदर गाना गाया। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, जो राजा के गार्डन में एक झील थी, लेक को बोलते हैं झील थी, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर सा गाना गाया। एंड द विलो ट्रीज, और वो विलो के पेड़, दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का यहाँ पे मीनिंग है, स्टिल होता है बिना हलचल के, यानी शांत पानी में, देमसेल्व्स जो अपने आप को ही जो देखते थे,
and the golden fish that glided in and out of the branches that were reflected in it। अब जो उस शांत पानी में जो पेड़ थे, विलो पेड़ थे, उनकी जो परछाई थी वो दिखाई दे रही थी, तो उनकी जो ब्रांचेस थी वो भी पानी में, उनकी शैडो भी दिखाई दे रही थी। तो रिफ्लेक्टेड होता है प्रतिबिंबित होना, तो उनकी टहनियों की जो शैडो प्रतिबिंबित हो रही थी, तो उसमें जो गोल्ड फिश थी दैट ग्लाइडेड इन, वो उसके अंदर और बाहर मतलब कूदती थी। किसके अंदर और बाहर? जो टहनियों की परछाई पड़ रही थी उसके अंदर और बाहर ही वो कूद रही थी। When he had finished, जब उसने वो गाना खत्म कर दिया, यानी गाना उसने खत्म कर दिया, बंद उसका गाना फिनिश हो गया। द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, तो देखो जो प्रिंसेस थी वो अब रो नहीं रही थी। एंड सी क्वाइट फॉरगॉट दैट सी हैड हैड नो सपर, और वो ये भी भूल गई थी कि उसे भूख लगी है, उसने खाना नहीं खाया था। दैट वॉज ए वेरी नाइस सॉन्ग सी सेड, उसने कहा ये बहुत ही अच्छा गाना था। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो, जो लिटिल बर्ड था उसने बो यानी रिस्पेक्ट में उसने अपना जो सिर था वो झुकाया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, अब वो जो छोटी सी चिड़िया थी, छोटा सा बर्ड था, वो बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने पैरेट के स्थान पर, प्लेस ऑफ योर पैरेट, अपने तोते के स्थान पर, क्या तुम मुझे रखने की, वो रखने की कृपा, केयर होता है देखभाल करना, लेकिन क्या तुम मुझे अपने तोते के स्थान पर मुझे रखने की कृपा करोगी? इट इज ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस। अब वो बोलती है कि इट इज ट्रू, ये सच है, दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, कि मैं देखने में इतनी सुंदर नहीं हूं, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर दूसरी तरफ से आप देखें, आई हैव ए मच बेटर वॉइस, मेरी बहुत ही अच्छी आवाज है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप। और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसने क्या किया? विद डिलाइट, बड़ी ही खुशी के साथ उसने अपने हाथों से क्लैपिंग की, उसने तालियां बजाई। एंड देन द लिटिल बर्ड, और तब जो छोटा सा पक्षी था वो होप्ड यानी उछल करके, ठीक है, उड़ करके, ऑफ हर बेड, उसके जो बेड था उसके एंड यानी उसके किनारे पर वो पहुंचा या बैठा। एंड सैंग हर टू स्लीप, और उसके सोने के लिए, उसे सुलाने के लिए वो गाने लगा। When she awoke next day, the little bird was still there, और देखो जब वो अगले दिन उठी, ठीक है, जो पक्षी था वो अभी भी स्टिल मतलब अभी भी वहीं पर था। एंड एज शी ओपन्ड हर आईज ही सेड गुड मॉर्निंग, जैसे ही उस प्रिंसेस ने अपनी आंखें खोली तो उसने कहा गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्राउट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज वाथ इन हर सॉसर। अब देखो जब मेड्स ऑफ ऑनर थी वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई, ब्राउट ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता लाई। ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और उस बर्ड ने उसके हाथ से जो थे राइस जो है वो उठाकर खाए। एंड ही हैज हिज बाथ इन हर सॉसर, और उसने जो प्लेट होती है, सॉसर होता है प्लेट, उस प्लेट में उसने जो प्रिंसेस थी उसने उसको नहलाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुल दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड। अब देखो बिगेन टू सिंग, जब उसने दोबारा गाना शुरू किया, सो ब्यूटीफुली, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुरीला था। द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज, जो ऑनर की मेड्स थी, देखभाल करने वाली थी, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना सुरीला गाना, ब्यूटीफुल सॉन्ग नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी बहुत ज़्यादा उसे इस बात पे गर्व हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 sisters, सेड द प्रिंसेस। अब बोलती है कि प्रिंसेस ने कहा अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ। सी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड एज ए पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। अब स्ट्रेच्ड आउट मतलब जो प्रिंसेस थी उसने जो अपनी फर्स्ट फिंगर थी राइट हैंड की, ठीक है, दाएं हाथ की उसकी जो फर्स्ट फिंगर थी उसने उसको स्ट्रेच्ड आउट मतलब बाहर की ओर उसने उसको फैलाया, ठीक है, सो दैट इट सर्व्ड एज ए पर्च, ताकि वो उसके
लिए पर्च मीनिंग बैठने की एक जगह के रूप में उसने उसे बनाया, ताकि जो चिड़िया बर्ड था, लिटिल बर्ड था, उसके बैठने के लिए स्थान उसने बनाया। द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट, जो लिटिल बर्ड था वो उड़ा, नीचे की ओर उड़ा, एंड सैट ऑन इट, और वो इसके ऊपर बैठ गया। मतलब जो प्रिंसेस सितंबर थी उसने दाएं हाथ की जो फर्स्ट फिंगर थी उसको बाहर की ओर फैलाया, और उसने उस जो उंगली उसने बाहर की ओर फैलाई, उसने उस पक्षी के लिए बैठने के स्थान का जो काम किया, सर्वड मतलब उसने काम किया उसके लिए, पर्च का, बैठने के स्थान का काम किया, तो वो नीचे की ओर उड़ा और इसके ऊपर बैठ गया। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, और तब वो जो मेड्स ऑफ ऑनर थी उनके पीछे पीछे वो चला। सी वेंट थ्रू द पैलेस, वो सारे महल में गया। एंड कॉल्ड वन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और उसने जो था वो सभी प्रिंसेस को पुकारा। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, जब वो प्रिंसेस के साथ सभी जो प्रिंसेस, दूसरी जो प्रिंसेस थी उनके जैसे प्रिंसेस जा रही थी दूसरी प्रिंसेस के पास, तो वैसे ही वो छोटा सा पक्षी उसकी उंगली के ऊपर बैठा हुआ था, वो भी उसके साथ साथ हर प्रिंसेस के रूम में जा रहा था। तो हर जो प्रिंसेस थी उसके लिए वो एक डिफरेंट ही सॉन्ग गा रहा था। बट द पैरट्स कुड से ओनली गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पॉली, लेकिन आपने बार बार इस लेसन में पढ़ा कि जो तोता था केवल एक ही बात कह पाता था कि भगवान जो थे राजा को सुरक्षित रखे, एंड प्रेटी पॉली और प्रेटी पॉली। एट लास्ट सी सोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, और अंत में जब उसने अपनी 8 सिस्टर्स को वो तोता दिखा दिया, तो वो अंत में अपने फादर एंड मदर यानी राजा और रानी के पास गए। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, तो वो क्या हुए थे, वो उस चिड़िया लिटिल बर्ड को देख करके जब उसने उसको शोड किया, मतलब उसने किंग और क्वीन को उसे दिखाया, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान थे और बहुत ज़्यादा खुशी भी थे। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर सेड द क्वीन, अब रानी ने कहा आई न्यू, मैं जानती थी, आई वॉज राइट कि मैं सही हूँ, टू सेंड यू कि मैंने आपको विदाउट एनी सपर, मैंने आपको बिना कुछ खाए ही बिस्तर में भेज दिया, यानी आपको सुला दिया था। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट सेड द किंग, अब राजा ने कहा कि ये जो बर्ड है वो दूसरे तोतों की अपेक्षा मच बेटर, बहुत अधिक अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल सच से गॉड सेव द किंग सेड द क्वीन, रानी ने कहा आई शुड हैव थॉट कि मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, आई शुड हैव थॉट मुझे ऐसा लगता है या ऐसा मैं सोचती हूँ, यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग कि आप पीपल से, कि जो लोग कहते हैं क्या, गॉड सेव द किंग कि भगवान आपको सुरक्षित रखे, आप ये सब सुन करके टायर्ड हो गए हैं, बिल्कुल थक चुके हैं। I cannot think why those girls wanted to teach their parrot to say it too, अब बोलते हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, can't think मैं ये नहीं सोच पाती हूँ, why those girls कि वो लड़कियाँ wanted to teach कि their parrots अपने तोतों को, their parrots अपने तोतों को to teach क्यों सिखाती हैं या क्यों सिखाना चाहती हैं, to say it too यही बार बार कहना वो अपने तोतों को क्यों सिखाना चाहती हैं, ऐसा रानी कहती है। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, उनकी जो भावनाएं हैं, सेंटिमेंट होता है भावनाएं हैं, वो एडमायरेबल हैं, मतलब वो प्रशंसनीय हैं। ये यहाँ पे रानी बोलती है अगर वो ये सिखाती हैं तो ये बात जो है, उनकी ये जो भावना है वो बहुत ही एडमायरेबल है, बहुत ही प्रशंसनीय है। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, अब आई नेवर माइंड यहाँ पे बोलते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसा राजा बोल रहे हैं कि हाउ ऑफन आई हियर इट, कि यह सुनने में कि मैं हमेशा यही बात सुनता हूँ, इससे मुझे ये फर्क नहीं पड़ता। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पोली, लेकिन मैं उन लोगों के द्वारा, उन तोतों के द्वारा प्रेटी पोली कहते हुए उनको सुनकर डू गेट टायर्ड, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ये राजा कहते हैं कि वो तोते ऐसा ही बोलते हैं बार बार, प्रेटी पोली, तो इस बात को सुन करके मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज, वे इसको अलग अलग 7 भाषाओं में कह सकते हैं। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारियों ने कहा, आई डेयर से दे डू, मैं कहता हूँ कि मैं इस बात को कहता हूँ, राजा ने कहा, बट इट
रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर। अब वो बोलते हैं कि ठीक है, जो आपके तोते हैं वो 7 अलग भाषाओं में इस बात को बोलते हैं, लेकिन ये मुझे रिमाइंड्स करवाते हैं, ये मुझे उस बात की याद दिलाते हैं, किसकी, टू मच, बहुत ज़्यादा, ऑफ माई काउंसलर, जो मेरे काउंसलर थे, सलाहकार थे, उनकी वो मुझे बार बार याद दिलाते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो इसी बात को ही अलग अलग 7 तरीकों से कह सकते थे। इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दैट से इट, और इसका कोई अर्थ नहीं होता कि वो इस बात को कितने अलग अलग तरीकों में कहते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, एक ही बात को चाहे आप अलग अलग भाषाओं में बोलें, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि उसका अलग अर्थ हो गया, लेकिन अर्थ तो सेम ही रहेगा, चाहे आपको उसको इंग्लिश में बोलें, चाहे हिंदी में बोलें, चाहे तेलुगु में बोलें। ठीक है, तो इसी बात को राजा यहाँ बोलते हैं कि अगर वो 7 अलग अलग भाषा में बोलते हैं तो क्या हुआ। देखिए यहाँ पे जो आपको पीछे बताया हुआ था, ये क्वीन है, ये किंग है, और यहाँ पे प्रिंसेस सितंबर है, और ये अपने फादर और मदर को, ठीक है, यहाँ पे ये शो कर रही है उस पैरेट्स को। ठीक है, जो लिटिल बर्ड उसके कमरे में आई थी, और देखो कितनी हैप्पी आपको प्रिंसेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। द प्रिंसेस वर वैक्स्ड एट दिस एंड द पैरेट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। अब जो प्रिंसेस थी वर वैक्स्ड एट दिस, जो प्रिंसेस बाकी प्रिंसेस थी उसके ये कहने पर, उसके बर्ड को देख करके वो बहुत ज़्यादा वैक्स्ड हो गई, बहुत ज़्यादा वो बेचैन हो गई, जो अदर प्रिंसेस थी। एंड द पैरेट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और उनके जो पैरेट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा ग्लूमी से बना है, ग्लम, जैसे ग्लूमी होता है उदासीन, तो ग्लम हुआ उदास। वो सचमुच, इंडीड सचमुच, वो बहुत ज़्यादा तोते उनको उदास दिखाई दिए। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द प्लेस, लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर थी वो सभी कमरों में, महल के सभी कमरों में गई, सिंगिंग लाइक ए लार्क, जैसे लार्क पक्षी गाता है उसी तरह से। वाइल द लिटिल बर्ड, और उसी क्षण जो छोटा सा पक्षी था, फ्लू राउंड, वो भी राउंड एंड राउंड, यानी चारों ओर, हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल, एक नाइटिंगेल होती है बुलबुल, तो वो छोटी सी जो बर्ड थी वो भी बुलबुल की तरह गाती हुई प्रिंसेस के पीछे पीछे सारे महल में चारों ओर उड़ने लगी। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। अब जो ये सारा जो इस तरह से ये सारी जो बात थी, थिंग थी, चीज़ें थी, वो इसी तरह से सेवरल डेज, कई दिनों तक चलती रही। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, यहाँ पे समझेंगे पुट देयर हेड्स टुगेदर, मतलब उन्होंने अपने माइंड्स को टुगेदर किया, मतलब अपनी अपनी जो राय थी उन सभी ने मिलकर के एक राय मशवरा की, मंत्रणा की। ठीक है, सभी राजकुमारियों ने, 8 ने। दे वेंट टू सितंबर, वे सितंबर के पास गए, एंड सैट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर, और उसके चारों ओर एक सर्कल लगा करके, उसको घेर करके वो चारों बैठ गई। माई पुअर सितंबर, बोलती हैं मेरी बेचारी सितंबर। दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, कि हमें जो तुम्हारा ब्यूटीफुल पैरट था, बहुत सुंदर सा तोता था, उसकी डेथ पर यानी उसकी मृत्यु पर हमें बहुत ज़्यादा खेद है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल है यानी पीड़ादायक है। टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव, कि तुम्हारे पास जैसा हमारे पास पेट बर्ड है यानी पैरट है, वैसा पेट बर्ड आपके पास नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही पीड़ादायक है। सो वी हैव ऑल पुट अवर पॉकेट मनी टुगेदर, इसलिए हमने हमारी जो पॉकेट मनी थी उसको इकट्ठा किया है। एंड वी आर गोइंग टू बाय यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, और हम आपके लिए, देखो कैसा पैरट, ग्रीन एंड येलो, एक ग्रीन और येलो पैरट हम आपके लिए खरीदने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर। अब देखो यहाँ सितंबर ने कहा, जब मान लो कोई आपके लिए कोई काम करने को कह रहा है, लेकिन आप उसको बोलते हैं कि आपका धन्यवाद, ठीक है, उसी तरह से सितंबर भी बोलती है कि आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका धन्यवाद। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरट। जब वो बोलती है कि आई हैव पेट बर्ड, मेरे पास एक पालतू बर्ड है, विच सिंग्स, जो गाती है, द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स, बहुत ही आकर्षित, चार्मिंग होता है आकर्षित करने वाले गाने, टू मी, मेरे लिए, मतलब ये छोटा सा पक्षी है जो मेरा पेट है, अब ये मेरे लिए बहुत ही आकर्षित गाने गाता है। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती, वट ऑन द अर्थ, किस पृथ्वी पर मैं, जो आप ग्रीन और येलो पैरट मुझे देंगे, मैं उनके साथ क्या
करूंगी या मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए। वेल माई डियर दे सेड इट इज absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes। अब बोलती हैं कि वेल ठीक है माई डियर, अपनी उस लिटिल सितंबर को बोलती हैं मेरी प्रिय। दे सेड उन्होंने कहा, इट इज एब्सर्ड, एब्सर्ड का मीनिंग होता है बेकार, कि तुमसे तुम्हारे पक्षी के बारे में बात करना बेकार है। व्हेन द लिटिल बर्ड फेलो फ्लाइज इन एंड आउट, कि जब जो तुम्हारा छोटा सा एक बर्ड है, पक्षी है, वो इन एंड आउट, अंदर और बाहर, जस्ट एज ही लाइक, जैसे वो चाहता है उसी तरह से वो उड़ता है। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज, और उन्होंने ये क्या किया, दे लुक्ड, उन्होंने देखा, राउंड द रूम, चारों ओर कमरे में देखा, एंड रेज देयर आईब्रो, और अपनी जो आईब्रोज थी, बाहें थी, उनको उन्होंने रेज किया, यानी उन्होंने उनको चढ़ा लिया। ठीक है, उससे वो गुस्सा होके वहां से चली गई। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर वर्ड इज नाउ। अब वो यहाँ पे बोलती हैं डू यू माइंड, ठीक है, कि माइंड का मैंने पहले मीनिंग बताया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे डू यू माइंड अवर आस्किंग, कि तुम्हें हमारे पूछने का बुरा नहीं लगे, ठीक है, बुरा नहीं लगा। वेयर योर बर्ड इज नाउ, कि अब तुम्हारा पक्षी वो कहाँ है। दे सेड, उन्होंने कहा, ही हैज गॉन टू पे विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने कहा, ही हैज गॉन, वो चला गया है, टू पे विजिट, एक यात्रा पर, टू हिज फादर इन लॉ, अपने जो उनके ससुर थे उनसे, पे ए विजिट मतलब उनसे मिलने के लिए वो चला गया है। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस, जो बाकी राजकुमारियां थी उन्होंने पूछा, वट मेक्स यू थिंक, क्या तुम्हें अब ये लगता है या तुम इस बात को सोचती हो, ही विल कम बैक, कि वो वापस आ जाएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर, सितंबर ने कहा कि वो हमेशा वापस आ जाता है। वेल माई डियर सेड द 8 प्रिंसेसेस, जो 8 राजकुमारियां थी उन्होंने कहा, ठीक है मेरी प्रिय, इफ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। अब वो उसको एक एडवाइस देना चाहती थी। वो बोलती हैं कि आपको पता है कि जो 8 सिस्टर्स थी बाकी उसकी, वो उससे जेलस करने लगी कि उनके पास इतना अच्छा गाने वाला पक्षी है, ठीक है, उनके पेट्स तो केवल प्रेटिपोली और गॉड सेव द किंग ही बोल पाते हैं, तो वो उनके पास आती हैं, और इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस, अगर तुम हमारी सलाह लोगी या मानोगी, यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, और तुम कोई भी, मतलब कोई भी रिस्क यानी कोई भी जोखिम, रिस्क होते हैं जोखिम, कि अब तुम इससे आगे कोई जोखिम मत लो, मतलब तुम आगे इससे कोई जोखिम मत लो। इसका कहने का मतलब है कि वो बाहर गया है, मिलने के लिए गया है, तुम बोलती हो वापस आता है, लेकिन हो सकता है वो वापस ना आए, ठीक है, तब तुम्हारे पास कोई पेट नहीं होगा, तो बोलती है कि तुम इस बात का कोई भी जोखिम मत लो, ठीक है, तो हमारी सलाह आप मानो। वो सलाह क्या देती हैं, इफ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आता है, माइंड यू, तुम ध्यान देना, याद रखना, इफ ही डज यू विल बी लकी, अगर वो वापिस आता है तो तुम लक्की हो, तुम बहुत ही भाग्यशाली होगी। पॉप हिम इनटू द केस, तो तुम उसको, पॉप मतलब डाल देना, इनटू द केस एक पिंजरे में डाल देना, एंड कीप हिम देयर, और उसे वहीं पर रखना। दैट इज द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, बोलती हैं केवल यही एक रास्ता है जब तुम उसके बारे में निश्चिंत हो सकती हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो पिंजरे में रहेगा तो हमेशा तुम्हारे पास होगा, तो वो कहीं जाएगा नहीं, तो तुम्हें ये विश्वास रहेगा कि वो वहीं पर है। वट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, कि कमरे में चारों तरफ उसका उड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिम फ्लाई अबाउट द रूम मतलब उस कमरे में चारों ओर उसका जो उड़ना है, आई लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यंग, छोटी सी, उस सब बहनों में सबसे छोटी जो प्रिंसेस सितंबर थी, उसने ये कहा कि अगर वो चारों ओर कमरे में उड़ता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ऑमनियसली, ऑमनियसली का मीनिंग होता है धमकाती हुई आवाज, धमकी भरे लहजे में कहना, यानी धमकाते हुए। तो उन्होंने उसकी जो सिस्टर्स थी उन्होंने धमकाते हुए उसे कहा, सेफ्टी फर्स्ट, जो बचाव है वो पहले है, ठीक है। दे गॉट अप, वो खड़ी हो जाती हैं, ठीक है, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चली जाती हैं। शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिरों को हिलाते हुए, वो अपने सिरों को हिलाते हुए
गॉट अप, खड़ी हो जाती हैं और वॉकड आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चली जाती हैं। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और उन्होंने जब ये सलाह उस प्रिंसेस को दी तो वो भी सोचती है कि हो सकता है जो पक्षी है, लिटिल बर्ड है, वो वापस ना आए। तो ये जो एक विचार था उन्होंने उसके मन में डाल दिया, तो ये जो विचार था उसने प्रिंसेस सितंबर को क्या बना दिया, अनईजी, मतलब वो परेशान जो थी प्रिंसेस सितंबर को उन्होंने परेशान करके, परेशानी की स्थिति में छोड़कर वो वहां से चली गई। तो इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमने जो फर्स्ट पार्ट था वो आपको समझाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक